you speak of Baramati, it has become synonymous with sugar cooperatives and sugar factories. In fact, the sugarcane farming is one of the most profitable business in Baramati. This has eventually led to an overall growth, leading to MIDCs being formed and several international brands making their way to Baramati. In fact, MIDC has also been developed in a way wherein several big factories, international factories, have their manufacturing hub right at Baramati. This whole region, the Baramati belt, is known for its sugarcane farming. In fact, this has been capitalized for as sugar cooperatives, which in fact was spearheaded by the Pawar family. We have some of the people here who work on the sugarcane farms. जी सर, बताइए कि ये जो एरिया है, हम देखें काफ़ी गन्ने के खेत हैं यहाँ पे, तो क्या ये पूरा एरिया गन्ने के लिए जाना जाता है? हाँ, गन्ने के लिए ही जाना जाता है सब। यहाँ पर एक शुगर भी फैक्ट्री भी है, इसलिए यहाँ गन्ना ही बहुत होता है। पानी भी है यहाँ पर, कैनल है, कैनल की वजह से पानी भरपूर रहता है इस कुएं को, इसलिए गन्ना का खेती इधर बहुत होता है। कितने खेत है, कितना मतलब अगर 1-2 महीने में बात करें, 3 महीने बाद, तो कितना इतने गन्ने का खेती कितना होता है यहाँ पे पूरे एरिया में? नहीं, क्या है वो 2-3 बार लगाते हैं गन्ना। 15 जुलाई को लगाता है, उसको 8 साल करता है, फिर 11 महीना में लगता है, उसको पूर्व हंगामी करता है। और जो उस कारखाना शुरू होने के बाद जब गन्ना टूटता है, उसका भी जो रहता है उसको भी वो खोड़ा रखता है, उसे खोड़ा बोलता है। ऐसे 3 बार, और उस एक बार गन्ना लगाया तो 15 महीने के बाद शुगर को जाता है, फैक्ट्री को जाता है। कितने खेत है आसपास के एरिया में से? कितने खेत है? सब ये गन्ना ही लगाते। कितना एकड़ होगा पूरा गन्ने का? यहाँ पर ये मालेगांव का जो हेक्टर में बताएंगे तो 1500 हेक्टर रहेगा गन्ना। 1500 हेक्टर? वो 1500 हेक्टर। और यहाँ पे मतलब यही सबका गन्ने का ही खेती है? हाँ, गन्ना की खेत है। थोड़ा पर बहुत कोई गेहूँ आधा एकड़ लेता है, और वो पीछे थोड़ा सा या द्राक्ष भी है, वो एक द्राक्ष का खेती एक 20 हेक्टर रहता है। तो गन्ना का क्या प्रोडक्शन अच्छा है या उससे प्रॉफिट होता है, इसलिए लोग गन्ना का खेती कर रहे हैं? हाँ, प्रॉफिट होता है गन्ने में, और उसका ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है गन्ने को, इसलिए गन्ना लेते हैं लोग। गन्ने का पिक, और क्या होता है, शुगर फैक्ट्री इधर ही है और भाव भी अच्छा मिलता है। शुगर फैक्ट्री अच्छी चलती है हमारी, इसलिए यहाँ पर गन्ना ही बहुत लगता है। ये छोटा गन्ना है। हाँ। ये बड़ा आता है, अभी जाने वाला है टूटने को, और ये अगले साल ये जाएगा, ऐसा है। ताई आप बताइए, आप मतलब जैसे भाई बता रहे थे कि गन्ना का फैक्ट्री पैसे अच्छे, तो क्या क्या भाव पे जाता है गन्ना, और शुगर फैक्ट्री कारण क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, क्या लाभ हो रहा है? 3000 600 पिछले साल को मिला है। हाँ, पिछले साल को मिला है गन्ने का। अच्छा, मतलब 3600 मतलब कितना गन्ना जाता है उसमें? नहीं, 1 टन को 306 है। हाँ, पर अभी 1 एकड़ में रहेगा तो 60-80 टन रखता है। अच्छा। हाँ, 1 टन को 336 रुपये भाव मिला है अभी ये। तो आप लोग जो काम करते हैं यहाँ पे, उससे आप लोगों को कैसे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट है बताइए? प्रॉफिट होता है ना? प्रॉफिट होता है हमको, इसलिए तो हम गन्ना करते हैं ना। अच्छा। हाँ। और ये शुगर फैक्ट्री जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो शुगर फैक्ट्री के कारण आप लोग को बेनिफिट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। शुगर फैक्ट्री से हमें रासायनिक खत मिलता है, और यहाँ अल्कोहल का भी है शुगर में, ये इसलिए हमारे यहाँ भाव अच्छा मिलता है। अच्छा। इतर महाराष्ट्र में इतर जो है ना शुगर, उसके सबसे अच्छा भाव मालेगांव का रहता है। अच्छा। हाँ। और कितनी शुगर फैक्ट्री है यहाँ पे आसपास? आसपास में सोमेश्वर है, इंदापुर में है, फलटन में श्री राम का है, पाटस में है, और कुल का है, दौड़ में है, ऐसे बहुत से यहाँ पर है। पर सब लोग गन्ना ही लेते हैं, इसलिए सब फैक्ट्री चलता है अच्छा। तो ये जो गन्ने की फैक्ट्री है, शुगर की फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप हुई है, तो किसके कारण हुई है? ये अभी शेम्बेकर थे, उन्होंने गन्ने की फैक्ट्री ली थी, मुझे चलाई थी पहले, बाद में ये पवार फैमिली आ गई, और अभी पवार फैमिली के अंदर ही ये सब चलता है। तो क्या ये जो डेवलपमेंट हुआ है शुगर का, वो क्या पवार फैमिली के कारण हुआ है? हाँ, अभी का क्या है, यहाँ का साबत क्यों शेतकरी भी बहुत अच्छा है, इसलिए वो जो अच्छा करेगा उसको वोट देता है। यहाँ पर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होता है कारखाने का, उसको वोट देता है। अभी क्या हुआ, दादा का भी था पिछले साल, उसके बाद पहले उसके विरोध का भी था, मुझे चंद्रराव तावरे बासांगे के वो चेयरमैन हो गए थे।
ऐसा मुझे बदल रहता है यहाँ पर। एक ही साथ नहीं रहता, पवार के हाथ में नहीं रहता, विरोध पार्टी के हाथ में शुगर का फैक्ट्री चलता रहता है। तो जहाँ हम बात करें पवार फैमिली की बात करें तो क्या पवार साहब ने ज़्यादा डेवलपमेंट किया है या अजीत दादा की को कौन ज़्यादा संभालता है शुगर फैक्ट्री को? नहीं, अभी शुगर फैक्ट्री तो 20 साल तो अजय दादा ही संभाल रहे थे। अच्छा। कार्य साहब नहीं उसमें नहीं दखल दे रहे थे, सब दादा ही देख रहे थे। तो यहाँ के लोग जो है वो अभी जैसे अब तक तो ऑफकोर्स शरद पवार साहब और दादा साथ में थे, हाँ। लेकिन अभी दोनों अलग हुए, तो यहाँ के लोग किसको सपोर्ट करते हैं? पवार साहब को करते हैं कि दादा को सपोर्ट करते हैं? नहीं, अभी क्या लोकसभा को तो साहब को, शरद पवार साहब को भी सपोर्ट किया है। हाँ। अभी देखिए क्या ये विधानसभा में क्या होता है। अच्छा। फिर नहीं, पर दादा को ही थोड़ा सा रहता है 50-50, अभी तो है 50-50। आगे क्या होगा ये नहीं बता, अभी 2-4 दिन है ना। हाँ। और आखिर की सभा होने वाली है। हाँ। ये होने वाला है, उसके बाद समझ में चलेगा कि वो कौन आएगा मुझे। अच्छा। हाँ, दादा या योगेंद्र जी। अच्छा। हाँ। लेकिन ऐसा क्योंकि दादा बीजेपी के साथ गए उसके कारण लोगों में नाराजगी है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि दादा ही काम करते हैं। लोग को ऐसा लगता है कि पवार साहब ने इतना किया है बारामती के लिए, इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। नहीं, क्या है, मैंने पहले तो शरद पवार साहब ने भी किया है, फिर क्या किया कि दादा साहब ने अजय दादा के हाथ में सब दिया, वो नए लक्ष्य दे रहे थे उसके कुछ। और अभी क्या वो नाराजगी होगी ज़रा, वो साहब को छोड़कर, शरद साहब को छोड़कर बीजेपी में गए, इसलिए उसको ये हो गया ना, उसकी अजय दादा की मिसेज लोकसभा के लिए हार गए ना इलेक्शन। हाँ, ऐसा ही होता है ना। फिर नहीं, लोगों को नहीं पसंद हो गया था। अच्छा। हाँ, वो बीजेपी के साथ गए थे वो। अच्छा। तभी लोग देख रहे हैं कि दादा को सपोर्ट करना है कि साहब को सपोर्ट करना है। हाँ हाँ। ताई आप बताइए कि जैसे हम गांव की बात करें, पानी, बिजली, जो बेसिक चीजें होती है, राशन वगैरह, उसकी कोई तकलीफ है गांव में कि इस गांव में सब सही है? इस गांव में सब सही है। पानी है, कैनल है, इधर टैंक है बड़ा। हाँ। पानी फिल्टर पानी आता है हमारे। आपको हर रोज 24 घंटे पानी मिलता है? 24 घंटे नहीं, म्हणजे दिवसाआड पाणी म्हणजे आम्हाला येतं। अच्छा, म्हणजे दिन में कितना टाइम पानी मिलता है आपको? एक टाइम। एक घंटा। लेकिन हर रोज पानी मिलता है? हाँ, हर रोज। और बाकी सब जैसे प्रोविजन की बात करें, बाकी सब सोए की बात करें, तो बाकी सब आपको ऐसा फैसिलिटी है गांव में? हाँ, है हमारे गांव में। शाला हो गया, लाइट हो गया, इंग्लिश स्कूल है हमारे यहाँ, सब अच्छा। है। हाँ। और सड़कें? हाँ, सब रोड सही? हाँ, रोड भी है हमारे साथ। अच्छा। हाँ। आप बता रहे थे स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में, बताइए स्कूल्स और कॉलेजेस की क्या परिस्थिति है यहाँ पे? नहीं, अच्छे स्कूल, यहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है, हाई स्कूल है 2-3, और पास में भी विद्या है, शारदा नगर में भी। अच्छा। महिला लेडीज के लिए बहुत अच्छा स्कूल चलता है। अच्छा। हाँ। और ये सब कितने साल में ये सब डेवलपमेंट हुआ है कि ये पहले से था? नहीं, अभी पहले ये शारदा नगर शरद साहब उसके बड़े भाई थे अप्पा साहब पवार, उसने वो निकाला था, उसने वो अच्छा किया। उसके बाद बारामती में विद्यानगरी बस गए, वो शरद पवार साहब ने किया। और पॉलिटेक्निक भी शरद पवार साहब के अंदर ही हुआ है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जहाँ हम आपके गांव की बात करें तो पवार साहब और दादा दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है? दोनों साथ में मिलकर काम किया है और अच्छा काम किया। मालेगांव में बहुत अच्छा काम है उनका। सब हमारे मुझे सुख से मुझे मेडिकल है, बहुत दवाखाने हैं, और प्राथमिक पानी आता है अच्छा, मुझे फिल्टर पानी आता है। टैंक इधर 10-11 एकड़ में टैंक बांधा है, उसको सब अच्छा, और कैनल का पानी उसमें छोड़ता है और फिल्टर होके नल से घर आता है, उसका अच्छा है पानी। मतलब आपको एक बहुत डिफिकल्ट चॉइस है अभी इस बार। हाँ, डिफिकल्ट चॉइस है। Clearly voters in rural area are not able to decide whom they'll be supporting. They of course supported Sharad Pawar in the Lok Sabha, but for now in Vidhan Sabha it's a difficult choice for them. While we cover Baramati today, we've come to Maregaon. In fact, one of the biggest sugarcane factories in Baramati is right here. We see how from across this entire area, sugarcanes are being brought here to the sugar cooperative. We try and speak to some people here and understand the local issues and what are the sentiments like just ahead of the Vidhan Sabha election. सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है, बारामती में शुगर के बहुत सारे कारखाने हैं, तो उससे जो लोकल्स है उन्हें कैसे बेनिफिट हो रहा है? जो ये शुगर फैक्ट्री है, तो ये शुगर फैक्ट्री सहकार में है और काफ़ी पुरानी है।
और बहुत अच्छी जो पावर फैमिली है बहुत अच्छी चलाती है ये लोग। और यहाँ के जो दुकानदार है, लोकल शॉप वगैरह है, सब इसके वजह से अच्छा मार्केट है, अच्छा चल रहा है सब। और जो फार्मर का एक गन्ना आता उसको भी शुगर रेट भी अच्छे मिलते हैं और शुगर फैक्ट्री भी अच्छी चलती है। ओवरऑल फार्म्स का और ये शुगर फैक्ट्री का ओवरऑल टर्नओवर या एक एस्टिमेट कितना यहाँ पे बिजनेस होता रहेगा ये शुगर के कारण? नहीं, वो नहीं बोल रहे कि जो शुगर जाता हो ईयरली 12 या 13 लाख टन क्रश होता, और जो टर्नओवर है जो शॉप ये मार्केट वो CR में टर्नओवर है इनका। और ये जो बोला इतने शुगर केन आते हैं यहाँ पे फैक्ट्री में, आप बोल रहे हो 12 लाख टन शुगर केन आता है यहाँ पे? 12 लाख से ज़्यादा क्रशिंग होता है इधर हर साल। और इसके कारण जो है यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी, जिसके कारण लोकल जो है पॉलिटिकल काफ़ी बेनिफिट होता रहेगा, उसका क्या बता सकते हैं सर? बताइए। इनको तो यहाँ पे सब भीड़ रहता है, और ये वर्कर्स जो आते हैं बाहर से गन्ना लेके आते हैं, इनकी वजह से ये मार्केट बहुत अच्छा चलता है। अभी ये बहुत अच्छा चलेगा, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी 2-3 दिन बाद या नेक्स्ट वीक में अच्छा चालू हो जाएगा ये मार्केट। तो ये जो गन्ना आता है वो यहाँ के आसपास के गांवों से आता है या कहीं बाहर से आता है? हाँ, ये बारामती का आजू बाजू का जो है वो इन फैक्ट्री के जो सभासद रहते हैं उनका गन्ना आता है। So this is the kind of sentiment here. Now we try to speak to some more people and understand. Sir, of course हम देख रहे हैं कि इससे जो है गांव की काफ़ी तरक्की हुई है, तो इससे आसपास के गांव है उन्हें बेसिक नेसेसिटी होती है, बेसिक एम्यूनिटीज होती है, वो कैसे प्रोवाइड होती है और क्या इसके कारण पूरे गांव का डेवलपमेंट हुआ है? फर्स्ट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो शुगर फैक्ट्री है इसमें ये पूरे बारामती तालुका के जो भी लोग हैं उनका डिवोशन है, पावर फैमिली का डिवोशन है। उसके बाद ये शुगर फैक्ट्री के कारण लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है। यहाँ पे जो यहाँ के सभासद होते हैं उनको वो शिक्षा मिलने में उनको वहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है, उनको कम फी लगती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक शिवमंगल कार्यालय है, वहाँ पे अलग अलग शादी होती है, मैरिज होती है, जो यहाँ पे कारखाने पे सभासद होते हैं उनको भी वहाँ पे एक अलग बेनिफिट मिलता है। ये शुगर फैक्ट्री के कारण एजुकेशन में बेनिफिट मिलता है, बाकी और एम्यूनिटीज़ में बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये शुगर फैक्ट्री 3,500 और 4,000 के बीच में अच्छा भाव दे रही है। और पिछले लास्ट 40 ईयर्स से ये शुगर फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। सर, तो इसकी बात करें जहाँ गाँव है, तो गाँव में बेसिक पानी, खाना, रहना, उसकी क्या प्रोविज़न है सर यहाँ पे? ये शुगर फैक्ट्री होने के कारण यहाँ पे 30-40 किलोमीटर के रेडियस में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जो हमारे बारामती तालुका है, बारामती तालुका का ये मेन प्लेस है मालेगांव, और यहाँ ये शुगर फैक्ट्री होने के कारण यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, यहाँ के जगहों को दाम भी अच्छा मिल रहा है। ये शुगर फैक्ट्री के कारण से हो रहा है। सर, ऐसा हमें कहीं किसी ने बताया कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी की तकलीफ है, तो क्या वो ये गांव है कहीं और के गांव में है? नहीं, वो गांव जो है जो कि बारामती तालुका जो है, यहाँ पे एक 20% एरिया ऐसा है जहाँ पे सेडबैक है, जहाँ पे ड्राई एरिया ज़्यादा है, लेकिन वो भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है, हो जाएगा वो। लेकिन वहाँ पे थोड़ा समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोजगार की समस्या है, वो है एक्चुअली। लेकिन वो 20% एरिया है, 80% में तो अच्छा है। तो सर, ये 20% में पानी की प्रॉब्लम मतलब कैसे टाइप की प्रॉब्लम है? यहाँ पे कितना टाइम पानी आता है, वहाँ पे कितना टाइम पानी आता है? वो जगह पे पानी का मेजर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे पानी का पूरी दिक्कत है, लेकिन वहाँ पे भी अभी काम चल रहा है, इरिगेशन का काम चल रहा है, वहाँ नदी नाले का काम चल रहा है। वो भी मेरे ख्याल से अगले 2 साल में वो सोल्यूशन निकल जाएगा। सर, आप इरिगेशन की बात कर रहे थे, सिंचाई की बात कर रहे थे, तो यहाँ के जो गाँव है वहाँ पे रोड या पानी के लिए क्या डेवलपमेंट की गई है? लोगों को किस तरह की सोई की गई है? क्या इरिगेशन की फैसिलिटी की गई है? यहाँ पे बड़ा डैम है वीर धरण बोल के वहाँ पे, तो वहाँ से हम लोगों का कैनल का है कैनल, और यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर पे नीरा नदी बोल के, उसी से हम लोगों का पानी का ये हो जाता है। तो क्या जो बाकी एरिया है वहाँ पे डैम का पानी नहीं पहुँच पाता, जो 20% एरिया है? हाँ, 20% वहाँ पे नहीं जाता, और वहाँ से भी अभी सिंचाई हो रही है। हमारे जो अभी MLA है अजीत दादा पवार साहब, वो भी उसको अभी अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, और 1-2 साल में वो पूरा हरा भरा हो जाएगा। तो जैसे आपने बात की कि अजीत दादा की काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। फिलहाल हम देख रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन में ऐसा पहली बार हुआ है कि साहेब एक तरफ है, दादा एक तरफ है।
तो बारामती कर का क्या मत है, क्या परिस्थिति है उस पर? मैं ये ख्याल रखना चाहता हूँ कि हमारे जो बारामती कर है वो बहुत सुधने हैं, वो पवार फैमिली को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब जो कि यहाँ के लोगों के दिलों में ये ख्याल है कि लोकसभा के लिए पवार साहब और विधानसभा के लिए अजीत दादा। ये बारामती कर जो सुधने हैं वो पवार फैमिली अलग मानती ही नहीं है। पहली बात ये अभी पॉलिटिक्स अलग बात है, और हम जो बारामती कर है पिछले 50 साल से पवार साहब को चुन के दे रहे हैं, और अजीत दादा को पिछले 25 साल से चुन के दे रहे। ये एक परिवार है, बारामती तालुका मतलब एक परिवार है, और उसी हिसाब से उनको देखता है, वो अलग अलग भेदभाव नहीं करता है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो जहाँ हम बात करें सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सर ने कहा कि बारामती कर भेदभाव नहीं समझते, उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया तो पवार साहब का हो गया, स्टेट हो गया तो दादा के लिए हो गया। तो इसमें हम देखें तो फिलहाल जो है क्या जैसे हमने लोकसभा में देखा कि सुप्रिया ताई को ज़्यादा वोट मिले, सुनीता पवार जी को नहीं मिले, तो पहले के इलेक्शन के कारण अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें दादा के वोट को कोई असर होना है? नहीं होगा सर, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी बोला उन्होंने कि बारामती कर ये पवार फैमिली, और मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो हम भी ऐसे बोलते कि ये पवार फैमिली तो अलग नहीं है और हम भी उनके सदस्य हैं। तो पहले ही हम बोलते थे कि लोकसभा में सुप्रिया ताई को और अभी विधानसभा को दादा को चुन के देंगे। तो क्या योगेंद्र पवार के साथ बारामती कर का ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगा? नहीं, वो तो नए हैं थोड़े, वैसे उनके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अजीत दादा ने पहले कैसे होता था कि जो अभी फैमिली का ये फॉर्मूला बना है, तो इसके पहले दिल्ली में बैठकर सुप्रिया ताई, पवार साहब ये सब ऊपर का देखते थे, मगर जो हमारा विधानसभा का जो ये है, तो ये अजीत दादा और दादा ने भी बहुत सारे डेवलपमेंट किए। तो जो फॉर्मूला बना है लोकसभा और विधानसभा तो को दादा ही दादा। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि दादा को ऑफ कोर्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के भी हमेशा यही फॉर्मूला होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया तो सुप्रिया ताई, स्टेट गवर्नमेंट हो गया तो अजीत दादा? मैडम मेरा खुद का ख्याल है, पवार साहब को भी लगता है अजीत दादा ही चुन के आने चाहिए, और अजीत दादा को भी लगता है आगे पवार साहब ही चलने चाहिए, क्योंकि अजीत दादा और पवार साहब और ये पवार फैमिली इनका अटैचमेंट अलग है। हम पिछले एक हमारा बारामती मतदार संघ ऐसा मतदार संघ है जो पिछले 50 साल से पवार साहब को, पवार फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम ऐसा भेदभाव नहीं करते और हम मानते भी नहीं है। लेकिन जहाँ कोई की जगह पे ये बात हो रही है कि क्योंकि अजीत दादा ने बीजेपी को सपोर्ट किया, तो उससे कुछ मतदार लोग ऐसे होंगे जिनको वो खुशी नहीं होगी कि वो बीजेपी के साथ गए। मैडम वो पॉलिटिकल टेक्निक है, लेकिन आप एक सोशलिज्म की व्यू से देखना चाहोगे तो वो पॉलिटिकल इशू है, उसमें अजीत दादा अपनी खुद की राय अलग देख रहे हैं, पवार साहब अपनी खुद की राय अलग देख रहे हैं। उनके घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी सेरेमनी होती है, तो सब एक जगह बैठ के वो सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं और हम भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये 8-10 दिन 15 दिन गए तो सब आपको एक ही जगह सब दिखने को मिलेंगे। So clearly Baramati Kar saying that the Pawar family is together despite whatever divide we see politically. Clearly the opinion here is that Sharad Pawar would always be someone whom the Baramati Kars would support for the election, that is the Lok Sabha election, and for Ajit Pawar it is always the Vidhan Sabha. Clearly there has been development here. Of course we've seen what Baramati Kars have all spoken about is that there are some parts of Baramati where there are basic necessities which haven't reached yet, but 80% of Baramati, which is in fact a village area, has developed in a way that one cannot really believe that it is a village. In fact, the roads, water facilities and schools have been developed to a facility of that of a city or a town.